पावर्ड बाय लाइफ केयर हॉस्पिटल। आज मैं आई हूँ डॉक्टर कनक तिवारी से मिले। डॉक्टर कनक तिवारी एमडी ऑफ गायनो तो हैं ही, लेकिन वो रॉयल मेंबर ऑफ ऑब्स एंड गायनी फ्रॉम लंदन भी हैं। तो आज मैं उन्हीं से मिलूंगी और उन्हीं से बातचीत करूंगी। जितनी भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या फीमेल्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो यूरिनेशन को लेकर हो या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर हो, चलते हैं और उनसे लेकर आते हैं सोल्यूशन। Hello, Kanak ma'am. Hi, how are you? I'm absolutely good. What about you? All good. Okay. Ma'am, आप एक gynecologist हैं, and we all know what gynecologists do, so we didn't need to go there. But आजकल जितने भी urinary infections हो रहे हैं या problems हो रहे हैं, तो आपके practice में कौन-कौन से common आप देखते हैं? काफ़ी लोगों को गायनेकोलॉजी के बारे में ये लगता है कि हाँ हम बस बेबीज़ डिलीवर करते हैं, बट एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि हर लेडी अपनी लाइफ में एक आध बार तो फेस करती ही है, वो है यूरिन के इन्फेक्शंस। दिस इज़ समथिंग वी आर सीइंग सो कॉमनली, स्पेशली यंग वुमेन में। एंड प्रॉब्लम ये है कि इसको लेके लोगों को कंप्लेंट्स हैं, बट एक ना एक टैबू एसोसिएटेड है, लोग उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी महिलाएं रहती हैं जो यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ आती हैं। नॉर्मली ये इनके कंप्लेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कि या तो यूरिन पास करते टाइम जलन हो रही है, या बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, या फिर कई लोगों के साथ एक बहुत एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है कि यूरिन छूट जाती है, कंट्रोल नहीं रहता यूरिन पे। तो ये प्रॉब्लम्स हम काफ़ी आजकल देख रहे हैं। ये एक टैबू आपने ही बोला कि एक टैबू बन गया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ हम इस टैबू को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, प्रोसीडिंग फर्दर। बट उसके पहले इस टैबू को ख़त्म करने के लिए एज एन डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं, एज एन पब्लिक क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली सबसे पहली चीज़, अगर आपके सामने प्रॉब्लम है, अगर उसके बारे में अवेयरनेस पता हो जाए लोगों को, तो हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन। आप आधी प्रॉब्लम को वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल ये चीज़ अच्छी है कि लोग अपने आप भी एजुकेट हो रहे हैं, इतने अवेयर हो रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। यूरिन इन्फेक्शन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं जितना डीप जाऊंगी ये शायद 2-3 घंटे तक चलता रहेगा। बट डेफिनेटली अगर आपको बर्निंग या जलन या फिर पेन होना पेशाब करते समय, ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि ये इन्फेक्शन बढ़ता है। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन यूरिन इन्फेक्शन को लेके ये है कि पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अगर यूरिन को होल्ड करते हैं और बहुत टाइम तक वॉशरूम यूज़ नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। सेकेंडली डायबिटीज़ है या कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर आपकी एज 50 के बाद की हो गई है, जिसे हम एक मेडिकल जार्गन में मेनोपॉज कहते हैं, उन लोगों में यूरिन का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बेस्ट सोल्यूशन जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है वो है पानी। मैं मेरे पेशेंट्स को अक्सर बोलती हूँ कि आपके घर के सामने कचरा इकट्ठा हो गया है तो आप उसे कैसे साफ़ करेंगे? आप उसे पानी मार के ही साफ़ करेंगे। यूरिन आपके शरीर का कचरा है, आप जितना पानी पिएंगे, जितनी यूरिन पास करेंगे, उतना ईजिली वो इन्फेक्शन वॉश आउट होता रहेगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट बिकॉज वो छोटी सी है और बार बार लोगों को होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके कारण एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। आपने बताया पानी से प्रिवेंशन हो सकता है, बट कुछ ऐसे भी प्रिवेंशन होंगे जो कॉमन नहीं होंगे, तो वो क्या है? राइट, सो डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, चाहे कोई भी एज के हो, अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, श्योरली आप अपना शुगर लेवल चेक कराइए। डायबिटिक लोगों में लाइक एनी अदर इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन होना भी ज़्यादा कॉमन होता है। मेनोपॉज है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए ताकि वो आपको थरोली एग्जामिन कर सकें। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिन इन्फेक्शन। अब डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज बिफोर पीरियड्स या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर ये होता है बेसिकली, तो ये अगर कंटिन्यू हो रहा है तो क्या ये एक बिग प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है? देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। 99% वो सीरियस नहीं होता है। आपकी एक तरीके का इन्फेक्शन आपके वजाइना में हुआ है, और अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आपकी बॉडी की ही इम्यूनिटी उसको काउंटर कर लेगी। 1% जो मैं आपको चांस बता रही हूँ वो ये है कि कभी कभी सर्विक्स, जो कि यूट्रस का माउथ ये एरिया रहता है, इसके अंदर कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं। उस केस में लोगों को कई बार बहुत टाइम तक वाइट डिस्चार्ज चलता रहता है।
ये एरिया का कैंसर इंडियन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट भी कर सकते हैं और बिना सर्जरी के उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको पैप्समियर कहा जाता है। पैप्समियर का टेस्ट एवरी 3 years हर फीमेल को करवाना ही चाहिए, चाहे उन्हें दिक्कत हो या ना हो, सो दैट एक जो रेयर पॉसिबिलिटी है हम उसको हम उसे टाइमली डिटेक्ट कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्डर विमेंस जो होती हैं उन्हें जब वॉशरूम जाना होता है या फिर वो होल्ड नहीं कर पाती हैं बहुत देर तक, उनके साथ ही इशू हो जाता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो किसी के। पर अगर फीमेल्स की बात करें तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती हैं, दे लूज देयर कंट्रोल, तो उसके लिए क्या कोई सोल्यूशन है सर्जरी के अलावा? डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्रिंसी, बिकॉज इतनी फीमेल्स हैं जो खुद से अपनी बात नहीं बताती हैं कि जी हम छींकते हैं या हंसते हैं या हमारी यूरिन छूट जाती है। दैट बेसिकली हैपन इन प्रेगनेंसी, राइट? दैट हैपन्स इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका टमी बाहर निकलता है, पूरा प्रेशर नीचे पड़ता है, तो प्रेगनेंसी में होता है वो एक बार डिलीवरी हो जाती है आम लोगों पे उनका रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन एक बार जब एज हो जाती है उसके बाद आपका मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं नीचे के, तो उन लोगों में, ये फीमेल्स में ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद आगे होके आपको ये चीज़ बताते नहीं हैं। कई बार आपको उनसे पूछना पड़ता है कि क्या आपके साथ ये चीज़ हो रही है, एंड ऑलमोस्ट आई वुड से 8 out of 10 women से दैट हाँ हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। सो इसके बहुत सारे कारण हैं, बट इसका सोल्यूशन डिपेंड करता है कि किस तरीके से इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि पेशाब का छूट जाना जिसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है। या तो आपके नीचे के मसल्स वीक हो गए हैं या फिर आपकी पेशाब की थैली छोटी है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें इसको लेके सर्जरी ही करना पड़े, कई बार दवाइयों से इसका सोल्यूशन है। आजकल हम लेज़र यूज़ करते हैं जो कि पेनलेस है एंड सर्जरी के जैसे रिजल्ट देता है, उसमें इसका बेनिफिट है। कई लोगों का सिर्फ एक्सरसाइज करने से, पेल्विक फ्लोर जो नीचे की मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करने से भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। अब ये लेज़र वाला आपने बताया, तो किस किस चीज़ में लेज़र उपयोग होता है? सो लेज़र का यूज़ रहता है कि जैसे मैंने बताया कि यूरिन का छूट जाना, स्पेशली अर्ली स्टेजेस है कि अभी अभी होने लगा है, या फिर कोई है जिनको कि प्रोलॉन्ग वाइट डिस्चार्ज चला आ रहा है, उनका हमने टेस्ट कर लिया, स्मीयर टेस्ट कर लिया और उसमें कैंसर नहीं है, बट फिर भी उनका डिस्चार्ज रिजॉल्व नहीं हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, एक कपल है कि द फीमेल इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो उन लोगों में लेज़र से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैम बेसिकली लेज़र बहुत ही स्कैरी साउंड कर रहा है, जैसे होता है कि लेज़र पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, तो ये क्या है? सो यही है लेज़र, इट इज़ जस्ट बस ये मशीन लेज़र बस ये लेज़र है और ये उसका एनर्जी सोर्स है। आप लेटे यहाँ पे एग्जामिनेशन में हमने बस देखा एंड जस्ट लाइक अ पेन, इसको हम टच भी नहीं करते हैं, इतना दूर रखते हैं और ये एनर्जी देता है। इट इज़ टोटली पेनलेस एंड आफ्टर अ वीक और 2 उसका रिस्पॉन्स आने लगता है। तो ये जो मशीन आपके हॉस्पिटल में है, यहाँ पे कितने और हॉस्पिटल्स हैं यहाँ? ये एक्चुअली क्या है कि अब जाके ये फील्ड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, कॉस्मेटिक गायनी जिसको कहा जाता है, ये अब इंडिया में काफ़ी डेवलप हो रहा है। सो लाइफ केयर हॉस्पिटल का ये है कि डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द अर्ली इंस्टीट्यूट्स जिनके पास ये मशीन आई है। कनक मैम, अभी आपने बात की कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे विमेंस को या फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसका टेक केयर या फिर इसका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले तो जो मैं सोल्यूशन आपको बताने वाली हूँ काफ़ी क्लीशेड साउंड करेगा, बिकॉज एक इमोशनल सपोर्ट अगर फीमेल को अपने घर में मिलता है तो डेफिनेटली उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे डिसीज़ेस का सल्यूशन हो जाता है। कई बार उसके बावजूद प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली साइकोथेरेपी उसमें हेल्प करती है। लेज़र इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज़ लेज़र एक तरीके का नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसमें कोई चीरा या कोई किसी किस्म का टाका नहीं आता है। नॉर्मली जब हम लेज़र के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ कुछ मशीन है और वो उस एरिया को जला देगी, तो सुनने में काफ़ी स्कैरी लगता है कि वेजाइनल लेज़र बहुत पेनफुल होगा, बट दिस इज़ टोटली पेनलेस। एंड ये क्या करता है, वहाँ पे काफ़ी हाई इंटेंसिटी से एनर्जी देता है जिसके कारण वहाँ नई स्किन फॉर्म होती है, तो एक स्किन की टाइटनेस हो जाती है, नई स्किन फॉर्म होती है, तो इंटरकोर्स बिकम्स मच मोर
pleasurable, I would say, for the lady. थैंक यू सो मच कनक तिवारी मैम, दैट वाज अमेजिंग एंड सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर दी हैं, सारे सॉल्यूशंस आपने बताए एंड जो भी हमारी वुमेन्स देख रही है ना उनके लिए बहुत अब सॉर्टेड हो गई हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच। Thank you. तो ये था आज का हेल्थ टॉक जिसमें मैंने बात की डॉक्टर कनक तिवारी से और उन्होंने रेजोल्यूशंस दिए हैं या कहें सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं सारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स को लेकर या सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स को लेकर। आज के एपिसोड में बस इतना ही, बट आप देखते रहिए हेल्थ टॉक पावर्ड बाय लाइफ केयर हॉस्पिटल।